अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसा है, फाइंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। वी राइट लैपलास इनवर्स, मैं पहले क्वेश्चन इसको कॉपी कर लेता हूँ, s प्लस 3 द होल स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 द होल स्क्वायर, ये फंक्शन दिया है। अब यहाँ डायरेक्टली कन्वोल्यूशन करने से पहले मेरे पास पहले 3 टाइप्स हो चुकी है, आई शुड नॉट फॉरगेट देम। बेसिक टाइप जिसमें डायरेक्ट लैपलास इनवर्स होता है, सेकंड टाइप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाली थी, थर्ड टाइप पार्शियल फ्रैक्शन। ये बात मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि क्या क्या टाइप्स थी। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इफ यू लुक एट द डिनोमिनेटर, ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग वाला डिनोमिनेटर है। आई कैन क्रिएट अ थर्ड टर्म हियर। तो यस, वी आर थिंकिंग बराबर है, यहाँ पर अपने को इसका थर्ड टर्म क्रिएट करना चाहिए। कन्वोल्यूशन को थोड़ा भी बाद में कर दो, पहले इस बात को सॉल्व करते हैं कि इसका थर्ड टर्म पॉसिबल है। तो लेट अस क्रिएट द थर्ड टर्म, s प्लस 3 द होल स्क्वायर अपॉन, इन द डिनोमिनेटर s स्क्वायर प्लस 6s, यहाँ तक तो लिखा। थर्ड टर्म 13 नहीं है, व्हाट इज द थर्ड टर्म? इफ यू सी हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म 6 है, तो हाफ इंटू 6 बिकम्स 3, और फिर होल स्क्वायर कर देते हैं तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9। तो थर्ड टर्म इज 9 प्लस 9 माइनस 9 एंड प्लस 13 द होल स्क्वायर। तो वी क्रिएटेड थर्ड टर्म इन द एक्सपेक्टेशन दैट कि कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा, और होगा, देखिए सिंप्लीफिकेशन। सो व्हाट वी नेक्स्ट डू इज, अगले स्टेप पर वो a प्लस बी द होल स्क्वायर बना लेते हैं, लैपलास इनवर्स, न्यूमरेटर तो सेम s प्लस 3 द होल स्क्वायर, नो चेंजेस देयर, अपॉन, अपॉन में हमारे पास चेंज आ गया, s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 हैज बिकम s स्क्वायर s प्लस 3 द होल स्क्वायर, और माइनस 9 प्लस 13 हैज बिकम 4। तो ये एक्सप्रेशन इस तरह बन रहा है, s प्लस 3 द होल स्क्वायर अपॉन s प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 4। तो अब ये देख रहे हैं सेम सेम हो गया, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो लैपलास इनवर्स के बाहर आ जाएगा e रेज टू माइनस 3t, और लैपलास इनवर्स के अंदर क्या बच जाएगा? लैपलास इनवर्स के अंदर न्यूमरेटर में तो सबसे पहले s स्क्वायर आ जाएगा, एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर गोइंग टू बिकम? s स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। अब कन्वोल्यूशन यहाँ अप्लाई करना है ये एक्सप्रेशन पे। इजंट दिस एक्सप्रेशन सेम एज द फर्स्ट प्रॉब्लम? s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर द होल स्क्वायर फॉर्मूला, s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो e रेज टू ने यहाँ पर अपना काम कर लिया, अलग कर दिया। अब आपको इसको कन्वोल्यूशन स्टेटमेंट से चलना है, दैट इज यू राइट लेट कैपिटल एफ एस, you write one function capital S fs s upon s square plus 4, parallelly दूसरा function capital gs, that is also s upon s square plus 4, एक कैपिटल एफ एक्स एक कैपिटल जी। तो देखा आपने, यहाँ पर कन्वोल्यूशन स्टार्ट में नहीं करना है, पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज वी सॉ इन द डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक भी ऐसा है कि जो फैक्टर नहीं बना पा रहा है। फैक्टर बना लेता तो मैं कर लेता पार्शियल फ्रैक्शन से, ये ऐसा क्वाड्रेटिक, इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। तो हमने थर्ड टर्म क्रिएट किया, थर्ड टर्म क्रिएट करने के बाद देखा ये तो सेम सेम आ रहा है, s प्लस 3। सो वी कुड अप्लाई e रेज़ टू माइनस 3t आउटसाइड, और लैपलास इनवर्स को छोटा बना दिया। लैपलास इनवर्स बन गया कन्वोल्यूशन वाला लैपलास इनवर्स, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। अब दोनों को अपना अपना इनवर्स करेंगे, वी राइट लैपलास इनवर्स कैपिटल f ऑफ s, कैपिटल f ऑफ s इक्वल टू लैपलास इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। सिमिलरली दूसरा लैपलास इनवर्स कैपिटल G ऑफ s इक्वल टू लैपलास इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। f ऑफ s का इनवर्स लिखा जाता है छोटा ft, and s upon s square plus 4 is cos 2t formula. Similarly, g of s is written as g of t, and this is also cos 2t. f को t की जगह u ले लेते हैं, is equals to cos 2u, और दूसरे वाले फंक्शन g की जगह पर t minus u ले लेते हैं, which is cos of 2 times t minus u.
तो सेम वर्किंग, a की जगह अब 2 आ गया, बस दैट इज द डिफरेंस हियर. देन वी राइट बाय convolution theorem. The convolution theorem statement we mentioned, Laplace inverse capital F of s, capital G of s equal to integration 0 to t, the function fu gt minus u and then du. फंक्शन सब्स्टिट्यूट करते हैं, लैप्लास इनवर्स हम फंक्शन कर रहे थे एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर फॉर्मूला, एस स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर टर्म, इसका इंटीग्रेशन करना. तो इंटीग्रेशन 0 टू टी, व्हाट आर द टू फंक्शन, cos 2u एक फंक्शन है इनटू दूसरा फंक्शन cos ऑफ 2t माइनस 2u एंड देन du. तो वहां a आ रहा था, अब यहाँ 2 आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंस. आपने करना है डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 टू मेक इट 2 cos a cos b. 2 cos a cos b अप्लाई करते हैं. सर 2t माइनस 2u कैसा है? ये 2 इनसाइड गया, अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें a जाता था इनसाइड, यहाँ 2 चला जाएगा इनसाइड. वहां होता था 80 माइनस au, यहाँ होता है 2t माइनस 2u. हाफ आउटसाइड एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 टू t. तो वी अप्लाई 2 cos a cos b, जिससे पहला एक्सप्रेशन बनता है cos a प्लस b, 2u प्लस 2t माइनस 2u, ये पहला cos हो गया, प्लस दूसरा cos होता है a माइनस b, 2u माइनस 2t प्लस 2u एंड विद रिस्पेक्ट टू u cos a plus b cos a minus b, which is then equal to furthermore half integration 0 to t. पहला एक्सप्रेशन बनता है cos of only 2t, 2u and 2u cancel out. Second expression become cos of 4u minus 2t with respect to u. ना 2u add हो गया. The second one 2u plus 2u, it has become 4u and minus 2t has remained same. अब दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं. We can do their integration. वापस पहला इंटीग्रेशन में cos 2t का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन 1 का होगा विच इज u. लेकिन सेकंड वाले में cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4u माइनस 2t, और इस बार डिवाइड में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ u विच इज 4. लास्ट टाइम तक 2a लिख रहे थे, यहाँ u का कोएफिशिएंट 4 है. लिमिट्स फ्रॉम 0 टू t डालना. पूरा प्रॉब्लम सेम है जैसा कि है, बस अभी a की जगह पर नंबर आ गया, वरना पहले मैंने a वाला प्रॉब्लम किया है. अपर लिमिट cos ऑफ 2t इंटू टी प्लस साइन का एंगल 4t माइनस 2t डिवाइड बाय 4, अपर लिमिट हुआ. माइनस लोअर लिमिट cos ऑफ 2t इंटू 0 प्लस साइन ऑफ इट बिकम 0 माइनस 2t एंड अपॉन 4. simplify them more, equal to, we'll have equal to half in the bracket t cos 2t plus sine of 2t upon 4 minus 0 minus sine of minus 2t upon 4. फिर साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ t cos 2t plus sine of 2t upon 4 and minus minus plus sine of 2t upon 4. Sin 2t upon 4, sin 2t upon 4 add each other, equal to half t cos 2t plus 2 times sin 2t upon 4. 2 upon 4 को कैंसिल करो, तो equal to half t cos 2t plus sin 2t upon 2 it becomes.